Simmons to Tottenham, Garnacho to Chelsea for 40 million. Champions League is back and Chelsea play Fulham this weekend. We're talking about my favorite club, Chelsea Football Club. Hi guys, my name is Football Gyani. I'm a Chelsea fan and I'm gonna talk about everything to do about Chelsea till now. First game week से अभी तक जो भी हुआ है, please stick till the end क्योंकि last वाली जो चीज़ है वो बहुत important है because we're gonna discuss how we're gonna do this weekend. Firstly, let's talk about the first game week. Chelsea versus Palace. काफी फकौल गेम था. मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए because after the Club World Cup I saw how good Maresca ball actually is, and then we played against Palace and I was back to being depressed. Crystal Palace are a good team. Oliver Glasner is a great manager. They defend really well. We knew what was going to happen, but चेल्सी के पास कोई जवाब नहीं था. मुझे इससे ज्यादा प्रॉब्लम थी. इट फेल्ट लाइक इट वाज अ ट्रेनिंग ड्रिल फॉर क्रिस्टल पैलेस बिकॉज वी वर जस्ट प्लेइंग साइड टू साइड. दे वर जस्ट प्रेसिंग शिफ्टिंग एंड उससे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम बहुत लेथार्जिक लग रहे थे. इट सीम लाइक वी डिडंट हैव अ प्री सीजन एंड एक्चुअली वी डिडंट, बट वी डिड प्ले द क्लब वर्ल्ड कप. और उसमें जिस तरीके से हमने खेला एंड द वे आई सॉ द सिस्टम वर्किंग, आई वाज एक्साइटेड फॉर द सीजन टू स्टार्ट. लेकिन मैंने कुछ और ही देखा. इट सीम लाइक इट वाज नॉट गेम वीक 1, इट सीम लाइक इट वाज गेम वीक 27 जहां पे हालत टाइट हो चुकी है. हमने इतने सारे मैचेस खेल लिए हैं, फुल्ली प्लेयर्स आर फटीग. एंजो फर्नांडेज ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह की डाइट खा के आया है, आलू के पराठे दही खा के. ही वाज जस्ट लाइक धीरे धीरे पास ले रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कभी लड़खड़ा रहा है. इवन दो आई एक्सेप्टेड द रिजल्ट लाइक इट्स अ डिसेंट रिजल्ट अगेंस्ट अ गुड टीम, आई वाज डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस. लेकिन फिर हम वेस्ट हैम के अगेंस्ट खेले एंड वी बैटर्ड देम. आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड प्रिटेंड कि वेस्ट हैम बहुत अच्छी टीम है या बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है. दोनों वेस्ट हैम और पॉटर स्पेशली एक डूबती नाव है. तुम उसमें जाओगे तुम डूबने वाले हो. लेकिन व्हाट आई लाइक्ड अबाउट चेल्सी इज दैट आई सॉ द स्टाइल वर्किंग. आई सॉ द फैक्ट दैट वी कैन स्कोर गोल्स विदाउट कोल पामर. आई सॉ दैट देयर इज अ न्यू कॉर्नर टैक्टिक जो हमने आर्सेनल से चोरी की है बट इट वर्क्स. आई सॉ जाओ पेड्रो प्लेइंग एज एन 8/10 जो डीप में भी आ रहा था बॉल पिकअप करने. ही वाज लिंकिंग अप प्ले. आई सॉ एस्टर स्टार्टिंग एंड बॉयज मैं जय बच्चन बनने के लिए तैयार हूं. मैं थाली लेके आरती लेके खड़ा हो जाऊंगा फॉर दिस किड बिकॉज ही इज सो good. Overall, it was a great game for my security. Things might go wrong certain times, but I know that at a base level, we are performing way better than last season. I know at a base level, there is a style of play. It's just that against low blocks, we just suck. And that's just the reality that we're gonna have to get better with. Now, this week, the transfer market has gone crazy because Chelsea are active. Obviously, the big dogs, Sterling, Chilwell, and Disasi, they still have to go. Lekin some movements have happened. Carney has gone to Dortmund, which is great for him. I think he'll do well there. Renato Vega has been sold for a great profit, which is again a good thing. Christopher Nkunku has been sold for 40 million, which is a great deal for us and an absolute shit one for them. और फिर हमने Garnacho खरीदा 40 million में, and I was like, मैंने उसके हाइलाइट्स देखे and I do feel like he's a good player because he has a good shot on him, he has good finishing on him. लेकिन ही फील्स लाइक अ लग्जरी प्लेयर. डायरेक्ट कंपैरिजन अगर मैं गार्नाचो को किसी से करूं तो आई डू इट फॉर जाओ फेलिक्स बिकॉज जाओ फेलिक्स इज आल्सो अ लग्जरी प्लेयर. मतलब अगर तुम उसके हाइलाइट्स देखोगे यू विल फील लाइक ओ वाओ उसके टचेस काफी अच्छे हैं, सम गुड फ्लिक्स ही हैज, एक दो शॉट से गोल चले जाएंगे दूर से. बट ही इज सो बैड आउट ऑफ पोजीशन, ही गिव्स अवे द बॉल सो मेनी टाइम्स, ही डज नॉट हैव अ फाइनल पास. सो इट्स सिमिलर राइट. और गार्नाचो का प्रॉब्लम ये भी है कि ही इज नॉट इवन क्रिएटिव, ही इज जस्ट एन अटैकिंग आउटलेट हु इज डिसेंट इन ट्रांजिशंस. बट डज दैट मेक हिम वर्थ 40 million? आई थिंक वी आर गोना हैव टू वेट एंड सी क्योंकि 100% वो एक डेप्थ प्लेयर होने वाला है. He's not going to be a starter at least in the Premier League. So yeah, I don't know what to think of Garnacho, but what I do feel sad about is Xavi Simons. I really liked him. यार. Any small player that plays in that 8-10 position, I respect them because तुम already एक disadvantage पे हो. Plus you're playing in the most crowded part of the field and we had him, like we did have him for the longest time. मतलब पर्सनल टर्म्स अग्री करके हमने ऐसे उसको डैंगल कर दिया उसके सामने कि ये चेल्सी आ जा. आई थिंक ही ग्रो रेस्टलेस. को लग रहा होगा कि यार एक सेकंड मैं अच्छा प्लेयर हूँ, व्हाई एम आई बीइंग मेड टू वेट. एंड देन आई थिंक टॉटनहम जब आई तब ही ट्राइड टू पुल अ मूव बाय शोइंग चेल्सी कि देखो मैं तुम्हारे डायरेक्ट राइवल के पास जा सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ. बट ऑब्वियसली चेल्सी वाज लाइक हे मैन वी डोंट डू दैट शिट. इफ यू वांट अ प्लेयर वी गेट द प्लेयर एंड वी डोंट वांट यू. सो या currently it looks like Simmons is going to Tottenham and Chelsea don't really have a target. There are talks of Fermin Lopez, but I don't know if that's going to happen. यार मतलब मुझे नहीं लगता कि एक बार्सिलोना का प्लेयर academy graduate who is basically not getting game time in Barcelona will come to Chelsea to face the same problem. मतलब किसकी जगह स्टार्ट करेगा वो? कोल पाम की जगह वो स्टार्ट नहीं करेगा, एंजो की जगह वो स्टार्ट नहीं करेगा, बचा कौन? So it's going to be a problem if he comes to Chelsea and he's already in a problem if he's at Barcelona. So why won't you just stay where you are, right? The only reason could be money, like we could offer him more money, but I don't know. La Masia graduates से मुझे वो feeling नहीं आती. It feels like they're fine, like चलेगा मुझे पैसे नहीं चाहिए, I just want to play good football. So I think in terms of the transfer window we are kind of stagnating now in terms of who we're going to get unless we pull off a crazy move like we did for Cole Palmer. And that brings me to Fulham this weekend. Chelsea versus Fulham at Stamford Bridge is the recipe of a boring game. Marco Silva is a good tactician. उसने पहले भी adapt किया है against Chelsea. Usually वो back four
के साथ start करता था. Against Chelsea, he started with the back 5. So, in my opinion, if we want to beat them, which I know they're going to play in a low block, I know they're going to make it boring and they're going to try to hit us on the counter. अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें clinical होना पड़ेगा, हमें creative होना पड़ेगा and हमें sharp होना पड़ेगा. And hopefully, Maresca has found a way to break these low blocks down because that has been his entire problem from the beginning of his career, whether it's at Leicester or at Chelsea. Without a good technician on the ball, without someone who can find that final pass, which we're currently lacking. So I think Estevao is going to be really important because he's that guy who can like do something that is out of the ordinary. And I think Liam Delap and João Pedro both should start because it's a different dynamic when you start two strikers and both of them are not really being strikers but also being strikers. I think it's going to be a good game. I think it's going to be an important game. We need to win these if we want to challenge for the title, but I don't know how close we are to challenging for the title. But this was the first video about Chelsea and now I am going to do this every week, I promise. That was it for this week. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, comment on this video, and I'll see you again next week. Peace.